हेलो प्यारे भाइयों, जो कि हमारे भाई हैं क्लास 12th के, जो कि यूपी बोर्ड 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। फिजिक्स में इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम दोस्त भाइयों के लिए फिजिक्स में इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। पूरे दोस्तों जो हैं 10 न्यूमेरिकल हैं, मैं आपको बताऊंगा और बिल्कुल सॉल्व हैं क्वेश्चन बैंक से। आप लोग उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, एक क्लास 12th के लिए 2025 के लिए बेस्ट न्यूमेरिकल साबित होंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। ये दोस्तों हमारी अवतार की बैंक है, क्वेश्चन बैंक, उसी से जो है ये मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम अपने पहले न्यूमेरिकल से, जो कि हमारा दोस्तों पहला चैप्टर है। मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हमारा पहला चैप्टर है दोस्तों, वह हमारा कौन सा है। वह है हमारा विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो आइए इसके पहले क्वेश्चन पर, जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको देखते हैं। तो देखिए मित्रों, हमारा पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहा। दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच दोस्तों उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत यानी कि के परावैद्युत दोस्तों हमारा क्या होता है जी, के में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक जो है दोस्तों, हमें वह निकालना है, यानी कि दोस्तों जो है हमें के निकालना है। तो देखिए दोस्तों, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कंडीशन लेंगे, जब आवेशों को वायु में रखा जाता है तब हमारा फार्मूला होता है F=1/4 पाई एफ Q1 Q2/R²। दोस्तों ये हमारा फार्मूला है। देखिए दोस्तों, हमारा जो बल लग रहा है वह लग रहा है 80 न्यूटन। तो हमने F की जगह 80 रख दिया और इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब देखिए दूसरी हमारी कंडीशन क्या कहती है, जब आवेशों को परावैद्युत में रखा जाता है तब। तो हमने क्या किया, हमने इसे F= माना था, अब इसे हम F डैश मान लेंगे। तो हमने यही फार्मूला यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए, जो दूसरी कंडीशन में हमारा कितना बल लगता है दोस्तों, 8। हमने वही 8 अपना यहाँ पे रख दिया। अब देखिए, जो इतना था, इतना जो है वो किसके बराबर है दोस्तों, भाई 80 के बराबर है। तो यहाँ पे 80 आ गया और ये हो गया जी हमारा के। तो देखिए क्या हो जाएगा, के इधर आएगा, 8 नीचे आएगा, तो के यानी कि परावैद्युतांक हमारा 10 आंसर ठीक आ जाएगा दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए प्यारे भाइयों, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर से। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद, जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, तो को संतुलित कर सके। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो गिवन है हमें दोस्तों, क्या गिवन है, हमें जो है इतना जो है आवेश गिवन है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश यानी कि जो ई हमारा इसका मान होता है दोस्तों 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। अब देखिए 3 तो हमारा यहीं पर रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक आवेश को हम इतना लिख देंगे। देखिए दोस्तों, हमने वहीं पर इतना अपना सब लिखा है, Q=3 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो हमारा द्रव्यमान है यानी कि स्मॉल m 0.001 मिलीग्राम। अब देखिए दोस्तों, मिलीग्राम इसमें क्या 10⁻⁻6 किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम लगाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है संतुलित कर सके, यानी कि संतुलित अवस्था में जो क्या कंडीशन होती है, Q=mg,
देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जी ई, यानी कि तीव्रता। तीव्रता को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, हमको ई निकालना है। फार्मूला होता है क्यू ई इक्वल टू एम जी। तो हमने ई निकालेंगे तो ई इक्वल टू एम जी अपॉन क्यू। हमने अपना जितनी भी हमें वैल्यू दे रखी है हमने अपनी वैल्यू पुट कर दी। दोस्तों हमारा कितना आंसर आ गया, 2.04 इंटू 10 वोल्ट प्रति मीटर। ये दोस्तों हमारा ठीक आंसर आ गया, क्योंकि तीव्रता का जो मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10.0 इंटू 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है हमें निकालनी है। यानी कि दोस्तों हमें क्या निकालना है, ई। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमको ये निकालनी है। सबसे पहले देखिए दोस्तों हम क्या देखेंगे, जो हमको गिवन यानी कि दिया है रैखिक आवेग से दूरी, यानी कि दोस्तों में आर। आर कितनी दे रखी है, देखिए तार से 2 सेंटीमीटर दूर, यानी कि दूरी आर हमको दे रखी है 2 सेंटीमीटर। इसे हम दोस्तों मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻⁻2 से जो है हम इसी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों रैखिक आवेश घनत्व जो है वो हमको कितना दे रखा है, 10 इंटू 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर जो हमको दे रखा है। अब जो हमारा फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का, वो होता है हमारा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा अपॉन आर। अब देखिए दोस्तों जो इसकी हमारी वैल्यू होती है इसकी पूरी की, वो हमारी क्या होती है, 9 × 10⁹। तो हमने अपनी वो वाली वैल्यू पुट कर दी और लेमडा की वैल्यू पुट कर दी, और नीचे दोस्तों देखिए जो हमारा आर की वैल्यू हमने वो पुट कर दी। तो हमारा जो ठीक आंसर दोस्तों आ गया वो कितना हमारा आ गया, 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम हमारा आंसर आ गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए प्यारे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो कि हमारा एनसीईआरटी से रिलेटेड है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी। यानी कि दोस्तों जो स्थिर, ठीक है दोस्तों, जो हमारी स्थिर ऊर्जा है विद्युत, उसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर। तो हमारा फार्मूला होता है, हमको गिवन क्या है, संधारित्र पर आरोपित विभव, यानी कि जो बी दे रखा है दोस्तों, बी हमें चाहिए, तो बी दे रखा है 50 वोल्ट, वो हमने नोट कर लिया। और जो धारिता है उसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, पिकोफैरेड। देखिए दोस्तों जो पिकोफैरेड हमारा जो होता है, पिकोफैरेड जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है 10⁻⁻2। 10 की वैल्यू दोस्तों हमारा ये जो वैल्यू होती है, तो जो पिकोफैरेड जो है इसको हम करते हैं, इसे हम करते हैं 10⁻⁻2 से डिनोट। इसे हम 10⁻⁻12 से डिनोट करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने अपनी यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर दी और हमने अपनी बी की वैल्यू पुट कर दी, और जो हमने इसे सॉल्व किया तो हमारा 1.5 इंटू 10⁻⁻8 जूल हमारा आंसर आ गया। तो आप लोग दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सर्किट पर बेस्ड है, तो आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, चित्र में दिखाए गए संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए ए यानी कि 2 3 5 जो है दोस्तों हमको श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या जोड़ा है दोस्तों, ये हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और इसके साथ जो समांतर क्रम में है। तो देखिए सबसे पहले हम अपने श्रेणी क्रम को देखते हैं। कुल प्रतिरोध निकालेंगे, 2 3 5 5 5 10 10 ओम हमारा आ गया। उसके बाद दोस्तों
जो हमारा सी है, यानी कि धारिता जो हमको दे रखी है 2, ठीक है। तो हमने क्या करा दोस्तों, फेरेड, तो इसकी 10⁻⁻6 फेरेड हो जाएगा। और जो हमको दोस्तों यहाँ निकालना है, हमको वी निकालना है, तो हम वी कैसे निकालेंगे, हमको धारा दे रखी है अपनी, तो आई आर बी कल टू होता है आई आर, आर बी आ गया है, आई बी गिवन है, तो हमने बी निकाल लिया अपना, तो हमारा 20 वोल्ट आ गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें संचित ऊर्जा निकालनी है, तो हम अपनी ऊर्जा निकाल लेंगे, यू इक्वल टू 1/2 CB²। हमने अपनी इसमें वैल्यू पुट कर दी सी और बी की, तो हमारा आंसर आ गया 4 × 10⁻⁻4 जूल। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज हम आपके लिए सभी जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी लेकर आए हैं, तो आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 8, 7 जी, देखिए दोस्तों 3 बार एक क्वेश्चन आ चुका है, इसके आने की संभावना बनी रहती है, तो आप लोग इसको जरूर देखिए। चित्र में दर्शाए अनुसार एक लंबे सीधे तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के लूप में मोड़ा जाता है। देखिए दोस्तों, हमारा क्या है, एक तार दे रखा है, ठीक है, एक तार दे रखा है। अब इसे क्या कीजिए, आप सपोज कीजिए कि इसे जो है हम ऐसे यहाँ तक लेकर आए, यानी कि यहाँ तक लेकर आए, और हमने क्या किया, इसे ऐसे मोड़ दिया, ठीक है दोस्तों। हमने क्या किया, इसे ऐसे मोड़ दिया है, वही जो हमको सरल रेखा में दे रखा है, कर्व बन गया दोस्तों, ये ऐसे है ये वही, मगर जो इसकी जो है, जब हमने एक प्रश्नानुसार से मोड़ा है, तो ये 10 सेंटीमीटर, देखिए दोस्तों क्वेश्चन में ऐसा चित्र दे रखा है, ऐसी बन गई। अब आगे हम पढ़ते हैं। एक लंबे सीधे तार को एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के लूप में मोड़ा जाता है, यदि धारा, यानी कि इसमें 8 एम्पीयर की धारा इस लूप में प्रवाहित की जाती है, तो लूप के केंद्र पर, यानी कि केंद्र पर सी चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी का मान एवं दिशा दोस्तों ज्ञात करनी है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। देखिए, बिंदु सी पर सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों जो है B इक्वल टू μ0.2πI/r, ये हमको समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि ये उस पर उतना चुंबकीय क्षेत्र जो दोस्तों है वो उत्पन्न होगा। देखिए, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर तथा बिंदु सी पर लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जो हमारे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो इसे हमने सीधे तार के कारण हुआ था B1 माना, और लूप के कारण हुआ इसे हम B2 मान लेंगे इसे। अब देखिए, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, अतः बिंदु सी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि हमें बी निकालना है, तो B2 माइनस B1 कर देंगे। तो देखिए, हमने B2 माइनस B1 अपना किया, तो इसमें हमारा क्या हो गया, हमारा जो हमने क्या किया दोस्तों, इसमें से हमने इसमें क्या किया कि μ0I/2πr हमने कॉमन ले लिया, और ये हमारा बचा π-1। तो हमने दोस्तों क्या किया, हमने क्या किया कि इसमें आई की वैल्यू, पाई की वैल्यू रखी, और हमने अपनी आई की वैल्यू रखी, और μ0 इसकी पूरी वैल्यू रखी। तो जो हमारा दोस्तों लास्ट में आंसर आया वैल्यू पुट करने के बाद, वो हमारा आया 3.424 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। दोस्तों ये हमारा सही आंसर आया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज तो दोस्तों क्वेश्चनों की बरसात हो रही है, मैं आपके लिए सब के सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आप लोग चाहें तो सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, जिसकी त्रिज्या 0.60 सेंटीमीटर है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, यानी देखिए दोस्तों, जो हमारा विशिष्ट आवेश होता है दोस्तों, उसे हम E/m से रिप्रेजेंट करते हैं, ज्ञात करना। देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतनी बार आ चुका है। देखिए दोस्तों, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमको बी क्या दे रखा है, 10⁻⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और हमको जो है वी क्या दे रखा है, यानी कि वी 10⁻7 मीटर पर सेकेंड,
और जो हमको आर दे रखी है यानी कि त्रिज्या 0.60 सेंटीमीटर, इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻2 से करेंगे, और ये पॉइंट हटेगा, जीरो बढ़ेगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2 हो जाएगा, उन्हें जोड़ेंगे तो हम 10⁻⁻4 मीटर हो जाएगा। अब देखिए वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, पहले हमें दोस्तों जो है त्रिज्या का फार्मूला लगाएंगे इसमें, जो इससे रिलेटेड है, आर इक्वल टू एम बी अपॉन ई वी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो है हमको वो निकालना है, यानी कि ई अपॉन एम। देखिए क्या किया गया कि v जो है इसकी मल्टीप्लाई इस साइड में हो गई, b की मल्टीप्लाई इस साइड में हो गई, और e अपॉन हमारा जो है वो विशिष्ट आवेश होता है, और j जो है इसकी वैल्यू हमको दे रखी है, तो इसकी b की स्मॉल b की, कैपिटल B की, और r की जब है वैल्यू हमने अपनी इसमें पुट कर दी, तो हमारा जो आंसर आया दोस्तों 1.66 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। दोस्तों ये हमारा ठीक आंसर आ गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी 3 बार आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दोस्तों, 4 से 5 नंबर में आपका आ सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.3 इंटू 10⁻⁻4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा ऊर्ध्वाधर घटक 3√3 इंटू 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। नति कोण का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि थीटा दोस्तों है वो हमको निकालना है। टेन थीटा में चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि v और b यानी कि वर्टिकल में जो है दोस्तों ऊर्ध्वाधर कितना दे रखा है हमको, इतना दे रखा है वर्टिकल में 3√3 इंटू 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्रीय घटक दोस्तों जो हमको दे रखा है यानी कि हॉरिजॉन्टल वो 0.3 इंटू 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हमको दे रखा है। तो जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, वी वी इक्वल टू वी एच टेन थीटा, यानी कि दोस्तों हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है नति कोण यानी कि टेन थीटा। तो देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे, टेन थीटा इक्वल टू वी वी अपॉन वी एच। तो हमने जब अपनी वैल्यू पुट इसमें कर दी तो हमारा कैसा आंसर आ जाएगा, ये हमारा क्या किया हमने दोस्तों 3 से 3 काट दिया, और यहाँ पे क्या हो गया ये हमारा क्या हो गया 10⁻⁻1। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 10⁻⁻5 बन जाएगा, और ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा खाली √3 बचेगा। अब √3 जो होता है दोस्तों वो 1060 का मान होता है, तो हमारा ए आंसर आ जाएगा कितना दोस्तों 60 डिग्री। तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं, तीन तीन बार आया है ये वाला क्वेश्चन। क्या कहता है, एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसमें 500 फेरे हैं। यदि कुंडली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकेंड में 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से घटकर शून्य हो जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का औसत मान ज्ञात करना है। यदि कुंडली के तार का प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो हमको गिवन है हमने अपना वो लिख लिया, और फेरों की संख्या दोस्तों हमारी 500 हमने वो लिख ली, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र भी हमने लिख लिया, और डेल्टा टी जो हमारा है कितने सेकंड में मतलब चेंज हो रहा है हमने वो भी लिख लिया, घटकर हो जाता है वो भी लिख लिया। और जो हमारा फार्मूला है विद्युत चुंबकीय फ्लक्स निकालने का, जब थीटा 90 डिग्री है तो देखिए दोस्तों हमारा cos 90 का मान होता है तो 0 आ गया वो वाला। अब आगे देखिए आगे हमारा क्या है, तथा चुंबकीय क्षेत्र शून्य होने पर यानी कि जब शून्य है तो हमारा जो थीटा टू हमारा 5 2 जो है वो 0 आ गया। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे निकाल लेंगे, डेल्टा फाई इक्वल टू 5 2 माइनस 5 1 यानी कि वो 0 ही आया। प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला दोस्तों हमारा क्या होता है, E इक्वल टू माइनस कैपिटल N ब्रैकेट डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो दोस्तों हमारा फार्मूला होता है
जो हमने दोस्तों इसमें वैल्यू पुट करी, आपको देख सकते हैं कि जो डेल्टा थीटा है वो हमारा जीरो है। जब यहाँ पे जीरो होगा दोस्तों तो ये पूरा जो है जीरो हो जाएगा। प्रेरित धारा निकालने का फॉर्मूला जो होता है I = E/R। अब देखिए दोस्तों, जब हमारा विद्युत वाहक बल ही जीरो आया है तो ए भी जीरो हो जाएगा, यानी कि विद्युत वाहक बल ए भी हमारा जीरो आया और जो हमारा प्रेरित धारा है वो भी दोस्तों हमारी जीरो आई। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। 2.0 हेनरी का एक स्वप्रेरक तो 18 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र तथा 10 किलो ओम का एक प्रतिरोध 20 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से परिवर्ती होने वाली आवृत्ति के साथ जुड़े हैं। किस आवृत्ति के लिए परिवर्त की धारा अधिकतम होगी? अधिकतम धारा का मान क्या है? देखिए दोस्तों, अनुनाद की स्थिति में धारा अधिकतम होगी। सीधे इसमें लिख दिया गया है दोस्तों कि जब अनुनाद की स्थिति होगी तब धारा जो है दोस्तों वो अधिकतम होगी। अनुनाद आवृत्ति दोस्तों क्या होती है? इक्वल टू 1/2 पाई F = 1/2 पाई रूट LC। जब दोस्तों हमने इसमें पाई की वैल्यू पुट करी और एल दोस्तों हमारा क्या दे रखा है 2 हेनरी, हमने अपनी वो वैल्यू पुट करी। अब दोस्तों देखिए, जो हमारा माइक्रोफैराड में संधारित्र सी दे रखा है, हमने उसकी वैल्यू पुट करी तो हमारा जो आंसर आया 26.53 हर्ट्ज हमारा आंसर आ गया आवृत्ति का। क्योंकि दोस्तों आवृत्ति का जो फार्मूला, जो हमारा यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। आप देखिए दोस्तों, अधिकतम धारा का मान क्या है। देखिए दोस्तों, जब अधिकतम के लिए की तो अनुनाद की स्थिति थी। अब अनुनाद की स्थिति में Z = जो है वो R लिया जाता है, तो I maximum = V max अपॉन Z। तो V की जो वैल्यू दोस्तों हमको दे रखी है वो 20 वोल्ट दे रखी है, 20 आ गया अपॉन Z की जो वैल्यू है वो देखिए कितनी दे रखी है, Z = R है, यानी कि प्रतिरोध 10 किलो ओम। तो हमने देखिए दोस्तों, किलो में क्या होता है, 3 जीरो लगते हैं जी, 3 जीरो लगते हैं तो यहाँ पे 10⁻³ लगा दिया। अब जो हमने 10 दूनी 20 ऊपर चला गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁴ एम्पियर जो है हमने हमारा आंसर आ गया। अब धारा का देखिए दोस्तों, जो है शिखर मान, यानी कि अधिकतम मान, धारा का मान जो होता है वो शिखर मान होता है। I0 = IRMS × √2 यहाँ पे आया। अब इसी जो IRMS हमारा 20 × 10⁻⁴ एम्पियर था, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करी गई तो हमारा दोस्तों जो ठीक आंसर आ गया वो कितना आ गया, 2√2 × 10⁻³ एम्पियर हमारा ठीक आंसर आ गया। आप लोग इस पूरे क्वेश्चन का दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं दोस्तों देखिए दोस्तों, मैंने आपको 10 इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करने की बात कही थी और मैंने आपको 10 इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बताए हैं। अब दोस्तों आगे ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों जो है सब्सक्राइब कीजिए और हमारी जो दोस्तों वीडियो है आज की उसे लाइक कीजिए। दोस्तों मैं आपको एंड में बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम आपके लिए ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।